ज़ैगम साहब, मुज़ाकरात, बातचीत, इस्लामाबाद में बात करें, स्विट्ज़रलैंड में बात करें, हर जगह मामला लेबनान इजराइल के जो कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ जो सूरत हाल बनती है वो हर चीज़ को रोक देती है। क्या ये फ्यूचर भी है इस मुआहदे का, या आगे बढ़ने के रास्ते में एक रुकावट रहेगा, या ईरान जीती जंग के समराद अपने इत्तेहादी के लिए कुर्बान कर सकता है? अहमियत क्या है इसकी? आयशा, इस इस्लामाबाद प्रोसेस को 2 महीने 7 दिन लगे हैं, 67 डेज़। और इस अरसे में जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती रही है वो लबनान रहा है। जैसे ही मुज़ाकरात शुरू हुए थे और जंग रुकी थी तो इसराइल ने फौरी तौर पर लबनान पे हमले किए थे ताकि जंग बंदी को ही ख़राब किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो इस वक्त भी जो फौरी और बड़ा ख़तरा है वो लबनान से है, लेकिन हम इसे मुख्तलिफ़ तरह से भी कह सकते हैं कि ख़तरा लबनान से नहीं है, ख़तरा शैतान याहू से है, जो लबनान के फ्रंट को बार बार इस्तेमाल कर रहा है अमन को ख़त्म करने के लिए, अमन का जो भी चांस पैदा हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये शैतान बाज तो नहीं आएगा, क्योंकि इसके मुंह को खून लगा हुआ है, इंसानियत का खून लगा हुआ है। इसको सुकून ही तब आता है जब हर तरफ लाशें हों, लोग मर रहे हों, स्कूल तबाह हो रहे हों, इबादत गाहें बर्बाद हो रही हों। तो वो लबनान को भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन लबनान के अलावा भी जो भी उसको मौका मिला वो इसको इस्तेमाल करेगा। और अमेरिका में भी वो बेपनाह असर रसूख रखता है। लेकिन इस बात को देखिए हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली बात ये है कि इस वक्त जो MOU हुआ है उसको कितना ख़तरा है, और दूसरी बात कि जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ है जिसमें आखिरी मुआहदे तक पहुंचना है वो कितना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि इस MOU को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त जो मफादात हैं दोनों पार्टियों के, वो बहुत बड़े बड़े मफादात ऑनलाइन हैं। ईरान को इतना कुछ मिला है जिसका वो तस्वुर नहीं कर सकता था। मुद्दतों के बाद वो अपना तेल की कीमत पे बेच रहा है, पानी की कीमत पर नहीं बेच रहा। उसको उसके फ्रोजन फंड मिले हैं और आगे मजीद मिलने जा रहे हैं। हुर्मुज़ पर इस वक्त उसका कंट्रोल है, जो पहले कंट्रोल नहीं था। उसने कंट्रोल वापस नहीं किया, उसने सिर्फ ये लिख कर दिया है कि 60 दिन तक मैं इस पर कोई फीस नहीं लूंगा, सिर्फ 60 दिन तक। दूसरी तरफ अमेरिका है जो बिल्कुल नहीं चाहता, ट्रंप को इस वक्त जंग वारे नहीं खाती। तो इस वक्त तो ट्रंप भी कम अज कम इन 60 दिनों में तो ट्रंप को भी जंग नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रोसेस जो चल रहा है इसमें बड़ी बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अग्री करना आसान नहीं है। इस न्यूक्लियर प्रोग्राम जो पहले अमेरिका ने ईरान के साथ किया था 2015 में, वो एक बहुत बड़ा कंप्रीहेंसिव मुआहदा था जिसमें सारे मामलात तय हो गए थे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो महदूद होकर रह गया था, उसमें वेपन्स का कोई ख़तरा नहीं था। तो उसको ख़त्म करके ये कहा गया कि नहीं, हमें इससे बेहतर मुआहदा चाहिए। पहले बदतरीन पाबंदियां लगाई गई, 2 दफ़ा जंग की गई। अब क्या उससे बेहतर मुआहदा मिलेगा? बिल्कुल उसका चांस नहीं लग रहा कि ईरान से अमेरिका को कोई ऐसा मुआहदा मिलेगा जो 2015 वाले मुआहदे से बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ईरान की ज्यादा फेवर में है। तो सदर ट्रंप लोगों को ईरान इस फेवर को लॉन्गर रन में यूज कर सकेगा, जो मेरा सवाल था। जीती जंग, जो आपने समरात का भी जिक्र कर दिया, 40-47 साल के बाद जो कुछ हासिल कर रहा है, ये अपने इत्तेहादी के लिए कुर्बान कर सकता है इन कामयाबियों को? देखिए, सिर्फ इत्तेहादी के लिए कुर्बान करने की बात नहीं है, बात पूरे मिडिल ईस्ट के जो कन्फ्लिक्ट है उसकी है। अच्छा, ठीक हो गया। कि जो पूरा महाज है, अगर ईरान पीछे हटना शुरू हो गया और इसराइल को दोबारा से आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई तो फिर तो कोई लिमिट नहीं है ना। दुरुस्त हो गया। उसने जो जिबा खाना खोला हुआ है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो तो उसी तरह से बढ़ता चला आएगा ना। फिर कौन सी शर्त है जो बाकी रह जाएगी? देखिए, अगर एक क्लास, एक शर्त मुआहदे की तोड़ी जा सकती है, फिर तो सारी तोड़ी जा सकती है। दुरुस्त हो गया। आखिर एक बात पे अग्रीमेंट हुआ है ना। अगर एक अग्रीमेंट हुआ है, वो कहता है कि नहीं ठीक है, बाकी मैं फिक्र नहीं करता, तुम इसको तोड़ दो, तुम जाके कत्लेआम कर लो लबनान में, बाकी बातें मान लो।
नहीं, उस कैसे हो पर तो सकता खैर है? फिर बाकी प्रेसिडेंट और बातों की वाइस क्या प्रेसिडेंट हैसियत? ने भी इजराइल से कहा है कि किसी एक की गिरफ्तारी के लिए भी आप इतनी तबाही या किसी एक को मारने के लिए भी इतनी तबाही नहीं फैला सकते। शहजाद चौधरी साहब, ट्रंप और जेडी वेंस की नाराजगी के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने पर आमादा नहीं है। नेतन्याहू के हकीकी अज़ाइम क्या हैं? सिर्फ इन मुज़ाकरात को नाकाम किया जाए, ईरान की अहम तरीन जो प्रॉक्सीज है इसका खात्मा है, ग्रेटर इजराइल की कोशिशें हैं, या फिर दाखिली सियासत है, सिर्फ नेतन्याहू अपनी दाखिली सियासत को से निकलना चाह रहे हैं या उसे हैंडल करना चाह रहे हैं? है क्या दरअसल? आयशा, पहला दिन है, हसन साहब बड़े दिनों बाद आए हैं, उनके लिए एक शेर है। इरशाद। न हम बदले न तुम बदले, न दिल की आरजू बदली, कैसे एतबार इंकलाब आसमां कर लूं। तो कहने का मतलब है कि जहां पे बदलना तो बहुत कुछ पड़ता है, तब जाके इनकलाब की कोई बाज़गश सुनाई देती है। तो जहां चीज़ें कुछ ना बदले, वहां पे इनकलाब कैसे आता है? नहीं आता करता ना। लेकिन आज का जो इब्तदाइया था ना आपका, मुझे लगता है जैसे लेबनान से डायरेक्टली आया है। अच्छा। हाँ, मतलब उधर वो देखें, अमन जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो रहा है, और डिस्कस आप लेबनान को कर रहे हैं। शहजाद साहब देखें ना, आप ये अब ना कहा करें। अब हम जिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जितना हम कनेक्टेड हैं, किसी जगह कोई छींकता भी है तो दूसरों को असर होता है। ये बंद हुई हुर्मुज़ तो पूरी दुनिया हिल गई मईशत। अब ये ना कहा करें, हम सब जुड़े हुए हैं। मेरी अर्ज सिर्फ इतनी है कि देखिए, वो स्विट्जरलैंड में लूसन में वो बिल्कुल बेहतरीन जगह पे बैठे हुए उससे क्या बहुत बात है। आगे जा चुके हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। दुरुस्त। यानी उन्होंने 4 ऐसे ग्रुप्स बना लिए, उन्होंने रास्ता मुतय्यन कर लिया, कैसे पहुंचेंगे जहां पहुंचना है। बड़ी ही प्रॉमिसिंग ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। नो और डाउट। मुश्किलात के बावजूद, और लेकिन ये मुश्किलात को ही तो हल करने के लिए ग्रुप्स बने हैं ना। तो रास्ता निकालेंगे, बैठेंगे, 60 दिन का वक्त है, इसके अंदर 60 को फिर बढ़ाया भी जा सकता है, जब तक वो उस जगह पे नहीं पहुंचते जहां पर दोनों अतराफ मिलके ये इससे कहें कि ये जो हमारा जो मंजिल हमने मुतय्यन की थी, अब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। हर एक सबको हर एक को नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सबको जरूर मिलेगा। यही इसकी खूबसूरती है इस माहे की। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि स्ट्रक्चर्स ही कामयाबी होती है। स्ट्रक्चर्स बना लें, किसी भी मसले को हल किया जा सकता है। देखिए, इस जंग के दौरान और इस एमओयू से बहुत पहले, और जब जंग बंदी हुई जो कि यहाँ अप्रैल के शुरू में हुई थी, और फिर उसके बाद एमओयू रिसेंटली जब साइन हुआ, इसके बीच में इतने मौके दिए इसराइल ने, हिजबुल्लाह ने, अमेरिका ने और ईरान ने कि जंग दोबारा किसी तरीके से यहाँ छिड़ जाए। लेकिन समहाउ एक आध दिन के बाद, एक हमले के बाद, उससे ज्यादा हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। इसका मतलब यह है कि एक फितरी अमल होता है जहां पर ये कहता है कि यार ये बस, अब बस हो गई, अब इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे, जा सकते ही नहीं थे। चाहे वो जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी नरेशन में ले आओ, जो मर्जी बयान, जिस मर्जी आप शाहजहां बजा लें, जिस कैपिटल में बैठ के बजा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो जान, जितनी जान थी उस हद तक वहां पे लेके गए। उसके बाद अब ये मामला आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जी जा रहा है जहां पर किसका फितरी अच्छा। दूसरी बात, आपका जो सवाल है, इसके अंदर हिजबुल्लाह को डिफाइन किया जाए, उसके बारे में सवाल है, या इसराइल के बारे में? क्योंकि दोनों ही मुख्तलिफ चीजें हैं। इसराइल तो अपनी चीज से नहीं बदलेगा हरगिज, वो तो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसने तो नहीं बदलना। जो हिजबुल्लाह है, ये एक तो सर, इजराइल की अज़ाइम दरअसल है क्या? मैं 4 ऑप्शंस पे बात की ना, कि मुज़ाकरात सिर्फ नाकामी हो जाए तो इजराइल इज हैप्पी, ईरान की अहम तरीन प्रॉक्सी का खात्मा हो जाए तो इजराइल खुश है, ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ना ही अल्टीमेट वे है, या सिर्फ उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल मामला था हमें नेतन्याहू के लिए राइट नाउ? सब कुछ इंपॉर्टेंट है। नेतन्याहू के लिए इंटरनल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, इसराइल के लिए बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में आप हमेशा गिवन है कि ये ऐसा ही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये भी कहने दीजिए, जैसा मैंने किसी एक और प्रोग्राम में भी आपके साथ कहा था, कि वहाँ ऐसी आवाजें भी हैं जो कहती हैं कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है, इसराइल के लिए खतरनाक है, ये रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। अपने जो हमारे अरब नेबर्स हैं उनके साथ ठीक तरीके से रहना चाहिए, बका के साथ, बाहमी बका की शक्ल के अंदर रहना चाहिए। तो मेरा हाल ऐसी आवाजें भी हैं। अब कौन सी ऐसे, अब अगले इलेक्शन के बाद कौन सी आवाज ऊपर आती है वो मुतय्यन करेगा कि अगला चंद अरसा जो होगा। दूसरी बात, हम ट्रंप को लेके बैठ जाते हैं। ट्रंप की उम्र 2.5 साल है सिर्फ, इस वक्त से लेके 2028 तक होगा, ही 29 तक आलिम। तो बस इतना ही उसकी उम्र है जितनी रह गई है। इसके बाद ट्रंप नहीं होगा, कुछ और आ जाएगा। वो एडमिनिस्ट्रेशन बदलती है, तमाम पॉलिसीज बदल जाती हैं, इसराइल को देखने का तरीका बदल जाएगा। लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो हमेशा लिंक्ड रहेंगे, क्योंकि वो दोनों मुल्क हमेशा से लिंक्ड है स्ट्रेटेजिकली। वो ना उनको छोड़ सकते हैं, ना उनको छोड़ सकते हैं, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो देखिए, हिजबुल्लाह एक लेबनानी मलेशिया ग्रुप है, लेबनानी मलेशिया ग्रुप। बेशक बड़े अच्छे मुसलमान हैं, जंगजू हैं, उन्होंने धूल चटाई इसराइल को, हमने सब ने बहुत वाह 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 की, लेकिन लेबनानी मलेशिया ग्रुप है।
ठीक अब अगर पाकिस्तान उस पर जाके कंट्रोल कर ले मिसाल के तौर पे, और पाकिस्तान उसके ऊपर कह ले, तो फिर क्या ये मुनासिब होगा कि पाकिस्तान के कंट्रोल में ग्रुप है? हम कितनी आसानी से ये बातें कर जाते हैं, लेकिन जब इर्द गिर्द देखते हैं अपने, महसूस होता है कि यार बाकी ममालिक जब इस किस्म की हरकत करते हैं हम तो बहुत शोर मचाते हैं। ठीक हो तो गया। इसराइल और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में हमें सब कुछ मुख्तलिफ अंदाज से देखना पड़ता है। आज दिन ऐसा है कि अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, उस तरफ ना लेके जाएं बातचीत को, ये कहें कि इंशाल्लाह अल्लाह करेगा यहाँ से बेहतरी के रास्ते निकलेंगे और मैं मगरबी एशिया का बहुत अच्छा मुस्तकबिल इंशाल्लाह देखता हूं। इंशाल्लाह।